नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। नगर के राजीव गांधी राज्य के महिला महाविद्यालय में 2 दिवसीय प्रतिभा खोज उत्सव का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के सांस्कृतिक और महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम का पहला दिन साहित्य, कला और संगीत को समर्पित रहा, जिसमें अनेक प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपनी कला का पुरजोर प्रदर्शन किया। स्थानीय हासी रोड स्थित राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी में प्राचार्य प्रोफेसर सुधीर शर्मा जी की अध्यक्षता में सांस्कृतिक व महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय प्रतिभा खोज उत्सव का सफल आयोजन प्रोफेसर अनित बिबियान व प्रोफेसर अनीता शर्मा के कुशल निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम का पहला दिन साहित्य, संगीत व कला को समर्पित रहा, जिसका आगाज प्रोफेसर रेखा शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामना व आशीर्वाद देकर किया। इन प्रतियोगिताओं में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, हरियाणवी, पंजाबी कविता पाठ, हिंदी व अंग्रेजी भाषण, लोकगीत, फिल्मी व पाश्चात्य गीत गायन, चित्रकला, फोटोग्राफी, पोस्टर बनाओ आदि प्रतियोगिताओं में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभाओं का पुरजोर प्रदर्शन किया। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में मुख्य रूप से युवा तथा मानवीय संवेदनाओं का बोलाबाला रहा। वहीं लय और सुर से सजे गीतों ने सबका मन मोह लिया। नारी और सौंदर्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यह तथ्य कला को समर्पित सभी प्रतियोगिताओं में स्पष्ट झलकता भी दिखाई दिया। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी। हरियाणे की सानिया बेटी क्यों तू पाप कमावे से, जन्म लेन दे इस बेटी ने कोख में क्यों मरवावे से, जन्म लेन दे इस बेटी ने कोख में क्यों मरवावे से। हरियाणे की शान इतना बड़ा पाप क्यों कमान लाग रहा, अपने हाथा खून ने गवान लाग रहा। बेटी मरवाई तो मोटा चाला हो जागा, गाम राम थूकेगा मुँह तेरा काला हो जागा। वीर का मेरी रागणिया का गाना, देश धर्म जीते जानत प्यारा, बालक हो या स्याणा। लंबे तगड़े छैल गाभरू, सीधा सादा बाणा, बाप की पगड़ी का छोरी जीते जाने मान बढ़ाना। देशम देसर भारत, भारत में हरियाणा। I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the wall. Fuck your heavens and your pulse, 'cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a sister. I'm a shorter and a sister, and I'm singing a song, love me like you do. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. मैं अनीता, राजीव गांधी कॉलेज में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी, मेरे साथ मैम अनीता, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी, और हम दोनों अनीता ने मिलकर आज का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हैं, लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स हैं, म्यूज़िक के आइटम्स हैं और कुछ फाइन आर्ट्स के आइटम्स में। लिटरेरी आइटम में हमने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, श्लोक उच्चारण, बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराई हैं और बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बहुत बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। अनीता शर्मा, मैं विमेंस सेल की जो अध्यक्ष हूँ, और आज हमने फाइन आर्ट्स के भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन किए हैं, जिसमें पोस्टर मेकिंग,
कोलाज मेकिंग, रंगोली, मेहंदी, ज्वेलरी मेकिंग, वॉल डेकोरेशन, और हमारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। उम्मीद करते हैं रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और कल इसी के सानिध्य में हम लोग जो है डांस प्रो का बेनिफिट्स ये है कि क्या आगे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर यूथ फेस्टिवल होने वाला है, यूथ फेस्टिवल में हमें प्रतिभा मिल जाएंगी कि किन किन बच्चों को हम आगे लेके जाएं। एक बार फिर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 134 ए के तहत बच्चों को दाखिला न देने की बात कही है। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने 134 ए के तहत बच्चों की फीस निर्धारित करने और बकाया पैसों के भुगतान की मांग मीडिया के माध्यम से सरकार से की। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने दोहराया कि पिछले 6 सालों से सरकार उन्हें नियमावली 134 ए के तहत पढ़ाए जाने वाले बच्चों की एवज में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पैसे नहीं दे रही है। वह स्कूलों का लाखों करोड़ों रुपए सरकार की तरफ बकाया है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में रियायत के आधार पर बच्चों को पढ़ाने में वे सक्षम नहीं हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि 134 ए के तहत पहले से जिन बच्चों का दाखिला चल रहा है उनका दाखिला पूर्व की भांति ही चलता रहेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि नियमावली 134 ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लगभग 2.5 लाख बच्चों को हरियाणा के प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमावली 134 ए के तहत दाखिला लेने वाले लगभग 80% बच्चे वास्तविक लाभार्थी नहीं हैं। ऐसे में सरकार को इनकी जांच करवानी चाहिए। वहीं एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने पत्रकार वार्ता में हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं के बच्चों का बोर्ड द्वारा पेपर लिए जाने पर कहा कि उनकी एसोसिएशन पहले ही शिक्षा विभाग को लिख चुकी है कि 8वीं का बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय सेशन के शुरू में लिया जाना चाहिए था तथा अब अंत में इस प्रकार का निर्णय लेने की वजह से बच्चों की तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। ये सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक का हमारा इवेंट है और इसमें हमने थोड़ी सी एक व्यवस्था करी है। उसमें माननीय हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का भी एक आग्रह था कि आप इसको 2 जगह डिवाइड करें, क्योंकि सरकार की एक वो है कि 200 से ज़्यादा गैदरिंग इस प्रकार का कोई था, तो हमने इसको 8 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ भिवानी में बुलाए। हम 8 डिस्ट्रिक्ट का ये प्रतियोगिता यहाँ भिवानी में होगी और बाकी पंचकूला में हम उसकी डेट जल्दी तय करके और पंचकूला में करेंगे 8 डिस्ट्रिक्टों की। तो ये भिवानी में 8 डिस्ट्रिक्टों के बच्चे यहाँ, उनके स्कूल संचालक और हमारे विद्यार्थी यहाँ खेल प्रतियोगिता में अपने जोहर दिखाएंगे। सारी व्यवस्थाएं हमने पूरी तरह से इस इवेंट की कर ली हैं। हमारे सभी स्कूल संचालक साथी इस काम में लगे हुए हैं और हरियाणा के 8 जिलों के बच्चों का हम यहाँ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सब बच्चों की रिफ्रेशमेंट की, सब बच्चों के भोजन की व्यवस्था भी हमारी एसोसिएशन की तरफ से रहेगी। जितने भी बच्चे आएंगे, जितने भी हमारे स्कूल संचालक साथी आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क। और ये प्रतियोगिता हमने इसमें कोई शुल्क नहीं रखा, कोई इसमें एंट्री फीस या इस प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। जो एसोसिएशन के मेंबर स्कूल हैं उन मेंबर स्कूल के बच्चों की निःशुल्क हम ये प्रतियोगिता पूरे हरियाणा सदर पर करवा रहे हैं। टोटल कितने स्कूल और कितने बच्चे? देखो, स्कूल तो इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 15-15, 20-20 स्कूल के बच्चे हैं, तो इस हिसाब से 8 डिस्ट्रिक्टों के 300 के करीब बच्चे यहाँ भिवानी में अपना प्रतियोगिता में यहाँ भाग लेंगे। ऐसे अभिभावकों से कि उन बच्चों को हमने आज तक फ्री पढ़ाया और 2.5 लाख बच्चों को हम आज भी पढ़ा रहे हैं। आज वो हमारा साथ दें, हम उनके खिलाफ नहीं है। अभिभावक हमारे साथ आए और हमें कोऑपरेट करें, हमारा ये पैसा रिलीज हो जाए। साथ तो तभी आ पाएंगे जब उनके बच्चों को। इधर से 2.5 लाख बच्चे हम पढ़ा भी रहे हैं ना, हम पढ़ा भी रहे हैं ना। एक बच्चा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, एक पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं पहले से ही, और एक बच्चे का उसने अब की बार 134 में करा दिया। तो उसका दायित्व नहीं है क्या कि पहले से वो फ्री में पढ़ा रहा है तो वो हमारी मदद करे, हमारा साथ दे। उसके बच्चे को तो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसके 2 बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना। ये तो है नहीं कि हमने उसका बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, हम उसके 2 बच्चे पढ़ा रहे, तो उसका फर्ज बनता है वो हमें कोऑपरेट करे। देखो, पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की मंशा ठीक है, गरीब बच्चे की मदद करना चाहती है, हम भी करना चाहते हैं। उन लोगों की इंक्वायरी करवाए। ठीक बच्चा अगर है, सरकार को लगता है कि उसकी इंक्वायरी में वो ठीक है, क्योंकि 80% मैं चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी स्कूल को उठा लें। हमने पिछले दिनों हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई थी, तो सीएम विंडो पे हमारी बहुत सारी झूठी कंप्लेंट जाती थी, क्योंकि 2 साल से किसी बच्चे पेरेंट्स ने फीस नहीं दी, वो दे दिया। ये स्कूल 2 लाख रुपए मांग रहा है एसएलसी के। सीएम साहब ने मेरे को कहा भी ऐसी शिकायत है। मैंने एक सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी कि सर आप 10 कंप्लेंट उठवा लें, आप जिसके पास जितनी भी आपकी सीएम विंडो के कंप्लेंट आई हुई, और उनकी इंक्वायरी आप अपने सदर पर करवा लें। एक भी अगर सच्ची पाई जाए, सीएम साहब ने उसी टाइम वो इंक्वायरी करवा के और सीएम विंडो पे हमारी ये शिकायतें आनी बंद करवाई। तो इस प्रकार के जो संगठन है वो
अगर समाज की सेवा करना चाहते हैं, कोई भलाई करना चाहते हैं, छोटी मोटी संस्था अपने ये जो एनर्जी उल्टे कामों में लगाते हैं, वो अपने साथियों को लेकर एक संस्था दाखिला आज भी करने के लिए तैयार है। सरकार हमें बुलाकर हमारा पैसा निर्धारित करे 9/6+2, और जो हमारा दूसरी क्लास से 8वीं तक का पैसा जो पेंडिंग है, करोड़ों रुपए में पेंडिंग, एक एक स्कूल के 8-8, 10-10 लाख रुपए। और ये पैसा हमने स्टार्टिंग से एक बात कही है, ये पैसा सरकार जो हमें देगी, हम ये पैसा अपनी जेब में डालने के लिए नहीं दे रहे, हम ये स्कूल के बच्चों के वेलफेयर के लिए लगा रहे हैं। अब कोरोना काल में सरकार ने हर वर्ग की मदद करी है, पर प्राइवेट स्कूलों के साथ इस प्रकार का शौचालय व्यवहार ठीक नहीं है। हमारे टीचर्स हैं, कोरोना काल में इन बच्चों की एजुकेशन को जारी रखने के लिए, एजुकेशन से बच्चे दूर ना हो, हमारे टीचर्स ने कोरोना काल में स्कूल में आके अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल में आके ऑनलाइन उनको क्लासें दी हैं। क्या वो वेतन का हकदार नहीं है? कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए सीएसडी कैंटीन मुख्यालय की तरफ से नए आदेश जारी किए गए हैं। आगामी 1 जनवरी से सीएसडी कैंटीन में फिर से टोकन बुकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। वहीं साथ ही कैंटीन में आने वाले व्यक्ति को दोनों डोज भी लगी हुई होनी अनिवार्य है। गौरतलब है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन व कैंटीन मुख्यालय की तरफ से विशेष सावधानियां बरतने के लिए आदेश जारी हुए हैं। वहीं कैंटीन मैनेजर लेफ्टिनेंट कर्नल सूरजभान ने बताया कि 1 जनवरी से सभी कैंटीन में आने वाले हर एक्स सर्विसमैन को मास्क व इसके साथ साथ वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए तथा वे अपना बुकिंग करवाकर टोकन लेकर ही कैंटीन में प्रवेश करें। इसके साथ साथ 2 गज की दूरी का पालन करें तथा गेट पर अपने हाथों को सैनिटाइज अवश्य करवाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि किसी कार्ड धारक की आयु ज्यादा है या किसी बीमारी से ग्रस्त है वह कैंटीन ना आए और अपने ऑथराइज्ड की आश्रित के नाम कर दे ताकि आपका जरूरी सामान वह ले जा सके। उन्होंने बताया कि टोकन बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर 9588799840 व 01664297295 नंबर पर संपर्क करें। 1 जनवरी 2022 से एक्स सर्विसमैन कैंटीन भिवानी में पहले की तरह टोकन सिस्टम के माध्यम से बुकिंग करके ही कस्टमर को सामान लेने के लिए कैंटीन में आना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी अपने एक्स सर्विसमैन, विडो और जो भी कार्ड धारक हैं उनको आपके माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि वो अपना कैंटीन में आने से पहले अपना बुकिंग करके आएँ। साथ ही कुछ मुख्यालय की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से आदेश अनुसार सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क का प्रयोग अवश्य करें। कैंटीन में आते वक्त जो भी व्यक्ति कैंटीन में सामान लेने आता है उसको दोनों वैक्सीन की डोज लगी हुई होनी चाहिए। कैंटीन प्रवेश द्वार पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें और शारीरिक 2 गज दूरी का विशेष ध्यान रखें। इन बातों का सख्ताई से पालन करें। और आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि हर रविवार को कैंटीन बंद होती है, बुधवार को हाफ डे होता है यानी 1 बजे तक ही सेल होती है और हर महीने आखिरी 2 दिन मासिक स्टॉक चेकिंग के लिए कैंटीन में सेल नहीं होती है। इसलिए इन दिनों में आकर के वो व्यर्थ अपना समय बर्बाद ना करें। कैंटीन स्टाफ को सहयोग करना कस्टमर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और हम सभी के लिए फ़ायदेमंद है। जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट कोविड-19 का आया है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसलिए हम कैंटीन स्टाफ का सहयोग करें ताकि हम आपकी बेहतर सेवा दे सकें। हमने जब ग्रोसरी के लगभग हम 300 आदमी को नॉर्मल समय में सामान देते हैं तो करीबन 200 से 250 टोकन हम ग्रोसरी के देंगे और 400 आदमी तक हम लिख करके टोकन देंगे। ये हमने प्लान किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर कस्टमर सहयोग करते हैं और 20-20 के बैच में 20-20, 30-30 के बैच में लेकर के अगर बारी से आते हैं तो उतना जल्दी अगर हमारे पास समय रहता है तो हम एडिशनल कस्टमर कोई दूर दराज से आ जाता है, कोई गांव से आता ताकि उसको वापस ना जाना पड़े, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनको भी हम सामान दे के भेजें। वैसे तो ये ऑनलाइन सिस्टम है, वो अपने मोबाइल के माध्यम से हमें जो प्रशासन और मुख्यालय की तरफ से ये बताया गया है कि आपने ये इंश्योर करना है कि जो भी व्यक्ति आए वो खुद किसी बीमारी से ग्रसित ना हो, ज़्यादा वृद्ध हो तो वो अपने आश्रित का अथॉरिटी लेटर दे के उसको भेज सकता ताकि उसका सामान वो लेके जा सकें।
तो वो अपने मोबाइल के माध्यम से या उसके पास हार्ड कॉपी कोई सर्टिफिकेट वगैरह है उसके माध्यम से वो हमें विश्वास दिलाता है कि यस मैंने दोनों डोज ली हुई हैं, और वही एक हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास कोई इसका जरिया नहीं है। अपने खिलाड़ियों द्वारा खेल जगत में जीत का परचम लहराए जाने की खुशी में सम्मान समारोह का आयोजन नगर के यूथ हॉस्टल में किया गया। महात्मा ज्योतिबा फूले स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा आयोजित इस समारोह में अकेडमी के 2 खिलाड़ियों द्वारा नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने पर उन्हें सम्मानित किया गया। स्थानीय यूथ हॉस्टल में वीरवार को महात्मा ज्योतिबा फूले स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अकेडमी के 2 खिलाड़ियों ने 11वीं सीनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप में भाग लिया था, जिसमें से 57 किलोग्राम भार वर्ग में अंकिता ने एवं 55 किलोग्राम भार वर्ग में हरीश ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसके अलावा सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में कृष्ण ने प्रथम व अंकित ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं स्वर्ण पदक लेकर लौटे खिलाड़ियों का अकेडमी एवं अन्य खेल प्रेमियों द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जिला युवक अधिकारी रोहित यादव एवं आजाद सेना के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट कुलदीप शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर अकेडमी सुरेश सैनी ने शिरकत की। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए रोहित यादव, कुलदीप शर्मा एवं दीपा तंवर ने कहा कि मिनी क्यूबा के नाम से मशहूर भिवानी के खिलाड़ी समय समय पर भिवानी का नाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमकाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भिवानी की मिट्टी का ही कमाल है कि यहाँ के खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भिवानी का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। इसके साथ ही यहाँ की बेटियां भी अब शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी नाम कमाने लगी है। मेरा नाम हरीश है और मैं गाँव रिवाड़ी खेड़ का हूँ और मैं सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप क्लास में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जो 24 से 27 तक चली थी जम्मू और कश्मीर में, और मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता और कोच को देना चाहता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है, क्रैश गेम में हमारे जम्मू कश्मीर में जो नेशनल जो बच्चे 4 बच्चे जीत करके आए हैं, विशेष रूप से इन्होंने अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन किया है। और विशेष रूप से मैं इनके कोच संदीप तंवर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत कराई और भिवानी ज़िले का नाम रोशन करवाया। और मैं जो बच्चों के माता पिता है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगामी 11 जनवरी को बाबा जहरगिरी की पुण्यतिथि के अवसर पर होने वाले वार्षिक भंडारे और समागम के लिए पूरे विधि विधान के बाद प्रसाद निर्माण कार्य शुरू किया गया। काशी से आए पंडितों के साथ श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने अग्नि और अन्नपूर्णा माता का पूजन कर ये कार्य शुरू कराया। स्थानीय हालवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में 11 जनवरी को सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी की पुण्यतिथि के अवसर पर वार्षिक भंडारे एवं संत समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रसाद निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। प्रसाद निर्माण के लिए हरिद्वार से 1.25 लाख लीटर गंगाजल मंगवाया जा चुका है। यह जानकारी देते हुए आश्रम के सेवक सुरेश सैनी ने बताया कि आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना खाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज व काशी से आए पंडितों द्वारा अग्नि व अन्नपूर्णा माता का पूजा कर प्रसाद निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इसके अलावा 1 से 9 जनवरी तक राम कथा का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुण्यतिथि पर भंडारे व संत समागम का आयोजन विगत कई वर्षों से होता आ रहा है। इस दौरान देश विदेश से संत एवं श्रद्धालु प्रसाद चखने यहाँ पहुँचते हैं। वहीं सुरेश सैनी ने कहा कि आश्रम के पीठाधीश्वर के निर्देशानुसार आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में पहुँचने के लिए वैक्सीन की 2 डोज लगी होनी भी आवश्यक है। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी में आज जो प्रसाद बनना है 11 जनवरी को बाबा जहरगिरी महाराज की वार्षिक पुण्यतिथि है, जो काफ़ी वर्षों चली आ रही है। उसको गंगा जल से प्रसाद बनता है। आज हलवाइयों ने, जो बाबा की सेवक टीम है, उन्होंने भट्ठी पूजन वैदिक परंपरा द्वारा, वैदिक मंत्रोपचार द्वारा वैदिक भट्ठी पूजन किया, अग्निदेव को स्थापित किया। यह कामना की गई कि यह कार्य को सफल करे। और 1 से 9 जनवरी बाबा जहरगिरी आश्रम के प्रांगण में श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इसमें हरिद्वार से कथावाचक कृष्ण पंडित जी कथा का सुनाएंगे। 11 जनवरी को भंडारे का उत्सव मनाया जाएगा। और सभी से निवेदन है, जो भी व्यक्ति आए आश्रम में कथा सुनने, प्रसाद पाने या बाबा दर्शन करने, वो कोविड नियमों का पालन करें। और जिसके पास 2 सर्टिफिकेट हैं दोनों डोज के, उसका यहाँ गेट पे बाकायदा चेक की जाए, उसको एंट्री की जाएगी। खेतों में सिंचाई के लिए पानी न मिलने से परेशान गांव रेवाड़ी खेड़ा के किसान आज सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचे। विभागीय पदाधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या का समाधान न होने के प्रति निराशा जताते हुए इन किसानों ने बामला माइनर के अंतर्गत आने वाले उनके खेतों के लिए समुचित पानी व्यवस्था किए जाने की मांग की।
वीरवार को गांव रेवाड़ी खेड़ा के ग्रामीण सिंचाई के लिए पानी की समस्या को लेकर सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचे। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि बामला माइनर में पिछले 6 महीनों से पानी की किल्लत बनी हुई है, जिस कारण फसलों में सिंचाई ना होने के कारण अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे पहले भी इस समस्या को लेकर सिंचाई विभाग के एक्शन और एसडीओ से मिल चुके हैं, किंतु आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। इसी कड़ी में आज कार्यालय में एक्शन और एसडीओ के ना होने पर उन्होंने जेई से आश्वासन प्राप्त किया, किंतु ग्रामीणों का कहना है कि यदि अगले 1 हफ्ते तक उन्हें इस समस्या से निजात नहीं मिला तो वे लोग रोड जाम करने पर मजबूर। हम आज सिंचाई विभाग में एक्शन साहब से मिलने आए थे, क्योंकि बामड़ा माइनर के अंतर्गत हमारे खेत पड़ते हैं, जिसमें पिछले 1 साल से पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सारी व्यवस्था चरमराई हुई है, क्योंकि हमने अधिकारियों से पहले भी कहा है कि 1 हफ्ता पूरा पानी छोड़ा जाए, लेकिन हमारी नहर में 2 दिन 3 दिन पानी आता है, वो भी सेम वार को आता है। मंडे को आया तो अगली बार भी मंडे को आएगा। पीछे वाले जमींदार बड़े परेशान हैं, बार बार हम गुहार लगा चुके हैं, हमारी कोई नहीं छोड़ रहा। हम कौन से गांव की समस्या है? रेवाड़ी खेड़ा गांव की समस्या है। बामड़ा माइनर के अंतर्गत आते हैं गांव, सिरसा गोगड़ा खरक बोन डिवीजन पड़ता है जी। पीछे 1 हफ्ते पहले भी हम एक्शन साहब से मिलकर गए थे, एसडीओ साहब से मिलकर गए थे। उन्होंने कहा था कि आपकी समस्या समाधान करेंगे, लेकिन हमारी समस्या कोई समाधान नहीं है। गाँव रेवाड़ी खेड़ा, जिस नहर पे हमारे खेत पड़ते हैं, उसी नहर के बारे में बताया जा रहा है कि उस पर एक बार भी हमारे को पानी देखने को ढंग से नहीं मिला है। जैसा भी संतुष्ट होगा किसान। जिस बार भी हम महकमे के पास आते हैं कि बताया जाता है कि रोहतक वाले पानी की चोरी की कर लेते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इस काम को सुव्यवस्थित ढंग से अपने काम का अंजाम दें, ताकि जमींदार संतुष्ट हो सके, क्योंकि पानी एक मुख्य चीज़ है किसान के लिए, और पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर किसान क्या करेगा। अपनी अनेक मांगों की अनदेखी होने से नाराज मिड डे मील वर्कर्स ने आज अपना रोष प्रदर्शन किया। नेहरू पार्क में अपनी मांगों पर विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी। मिड डे मील के काम को ठेके पर देने, बकाया वेतन, पक्का कर्मचारी, 12 माह का वेतन, 24,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर वर्कर्स ने जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी पर जोरदार प्रदर्शन किया। मिड डे मील वर्कर्स नेहरू पार्क भिवानी में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर हासी गेट, पुराना बस अड्डा भिवानी तक जोरदार प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त भिवानी के मार्फत मंत्री कमलेश ढांडा को ज्ञापन भी भेजा। वहीं प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा जिला सचिव सुदेश रिवासा, C2 जिला सचिव अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार मिड डे मील वर्कर्स के छोटे से रोजगार को खत्म करने का प्रयास कर रही है। ऐसा करना गरीब महिलाओं के पेट पर लात मारने के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते पहले ही रोजगार का संकट खड़ा हो रखा है तथा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि ताजा बना भोजन ही बच्चों के लिए बेहतर है, लेकिन केंद्रीय रसोई घर का निर्णय इन हिदायतों की अवहेलना है। दोनों नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन देश की 25 लाख मिड डे मील वर्कर्स को भुखमरी की कगार पर छोड़ रखा है। वह लंबे समय से मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में कोई बढ़ोतरी भी नहीं की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि मिड डे मील वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, वैसे कम से कम 7500 किया जाए तथा वेतन 12 महीने मिले, व रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो, व कम से कम 2 लाख रुपए लाभ भी दिए जाए। आज जो हमारी मांगे हैं, जो कि पूरा उसमें स्टेट पर पूरे हरियाणा में हमारी मांग है कि हर जिला में प्रदर्शन कर रहे हैं कि शिक्षा अधिकारी ने 25 नवंबर को हमें बुलाया था, हमारी बैठक हुई थी। उस बैठक में हमारी सारी मांगे मानी गई थी, पर शिक्षा अधिकारी से फ़ोन करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि हमारा लेटर दो, लेटर के बगैर हम मानेंगे नहीं मांगों को, तो शिक्षा अधिकारी हमारे आनाकानी कर रहा है। हम शिक्षा अधिकारी के खिलाफ़ आज पूरा जिला में प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी बहनों की 9 महीने हो गए, आज तक तनख्वाह नहीं आई है। 2020 की भी किसी की तो 1-1, 2-2 महीने की अटक रही है और 21 की तो सारी पड़ी है जी। हम सरकार से कह रहे हैं, हाँ आज देखो एक मजदूरी करता है आदमी, वो भी अपने बच्चों को शाम को लेकर के अपना खाना पालन पोषण करता है। ये बहनें विडो लगी हुई है, आज ये विडो, और वो टाइम पर ना तो विडो पेंशन मिलती और ना इनको 9 महीने हो गए स्कूल से कोई वेतन मिलता। हम सरकार से ये कह रहे हैं, इनको मिड डे मील को सरकारी दर्जा दिया जाए और हर महीना इनका मानदेय आना चाहिए। हुई थी और उस समय पर मंत्री ने बातचीत के लिए मौका दिया था, हमें कुछ आश्वासन दिए थे, मगर आश्वासन देने के बावजूद भी अब जो मंत्री संतरी हैं और जो अधिकारी हैं वो उन मुद्दों से वर्कर को भटका रहे हैं। पिछले 9 महीने से वर्कर को तनख्वाह नहीं मिल रही। पिछले कई सालों से
3,500 रुपये में ये वर्कर गुजारा कर रही हैं। इतनी महंगाई के बावजूद, इतने बेरोजगारी के बावजूद इनको 3,500 रुपये में गुजारा करना पड़ रहा है। सरकार वो भी समय भी नहीं मिली, वो भी 9-9 10-10 महीने में तनख्वाह अगर मिलेगी तो इनका गुजारा कैसे होगा। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।